12वीं के बाद इंजीनियरिंग का कोर्स 4 साल का होता है और इंजीनियरिंग के कोर्स में केवल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ 12वीं के बाद लॉ का कोर्स 5 साल का होता है और उसमें चूंकि लॉ में इतना कुछ पढ़ाने के लिए है नहीं, तो उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, सोशियोलॉजी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। इसीलिए मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था और हमने मांग किया था कि जैसे इंजीनियरिंग का कोर्स 4 साल का होता है, वैसे ही लॉ का कोर्स भी 4 साल का होना चाहिए। पहले तो जो लॉ का कोर्स था वो 3 साल का होता था 12वीं के बाद। राम जेठमलानी जी ने 12वीं के बाद 3 साल का लॉ कोर्स किया था। फाली नरीमन साहब ने 12वीं के बाद 3 साल का लॉ कोर्स किया था। सौली सौराब जी ने 12वीं के बाद 3 साल का लॉ कोर्स किया था। जेठमलानी जी ने तो 17 साल में ही लॉ कोर्स कंप्लीट कर लिया था। लेकिन अब 5 साल का लॉ कोर्स चल रहा है, जबकि इतना कुछ उसमें पढ़ाने के लिए है नहीं। और चूंकि बहुत कुछ पढ़ाने के लिए है नहीं, तो उसमें फिर बीए के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे या बीबीए पढ़ाएंगे। और कोई भी जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 12th होता है। लेकिन लॉ की डिग्री देने के पहले एक बीए की डिग्री दी जा रही है, लॉ की डिग्री देने के पहले बीबीए की डिग्री दी जा रही है। जो 5 साल का कोर्स है वो या तो बीए एलएलबी होता है या बीबीए एलएलबी होता है। हमारा ये कहना है कि अगर 12वीं के बाद इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन हो सकता है, 12वीं के बाद मेडिकल में ग्रेजुएशन हो सकता है, 12वीं के बाद आर्किटेक्ट में ग्रेजुएशन हो सकता है, 12वीं के तो फिर ये 12वीं के बाद लॉ 4 साल का क्यों नहीं हो सकता और 4 साल का ग्रेजुएशन क्यों नहीं हो सकता? एक ग्रेजुएशन के पहले एक और ग्रेजुएशन क्यों चाहिए? भाई बीए भी ग्रेजुएशन है और एलएलबी भी ग्रेजुएशन है, बीबीए भी ग्रेजुएशन है, एलएलबी भी ग्रेजुएशन है। तो एक ग्रेजुएशन के पहले दूसरे ग्रेजुएशन की डिग्री क्यों चाहिए? माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्स डिजाइन करना हमारा काम नहीं है, कोर्स डिजाइन करना बार काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है। तो मैंने पहले ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। मैंने अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। मैंने अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। और बड़े आश्चर्य की बात है कि मेडिकल में का जो कोर्स है उसको एग्जामिन करने के लिए मेडिकल एजुकेशन कमीशन है। ऐसे इंजीनियरिंग का कोर्स को एग्जामिन करने के लिए क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, रेगुलरली एआईसीटी उसको एग्जामिन करती रहती है। लेकिन ये जो लॉ का कोर्स 40 साल हो गए 5 साल का कोर्स शुरू किए हुए, आज तक इस कोर्स को एग्जामिन करने के लिए, कोर्स का टेन्योर, कोर्स का ड्यूरेशन को एग्जामिन करने के लिए आज तक कोई लीगल एजुकेशन कमीशन बना ही नहीं, कोई एक्सपर्ट कमेटी बनी नहीं। इसलिए मैंने कोर्ट से मांग किया था कि एक आप डायरेक्शन दीजिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और सेंटर को, एक लीगल एजुकेशन कमीशन बनाए। उस लीगल एजुकेशन कमीशन में वकील भी हों, जज भी हों, प्रोफेसर्स भी हों, ज्यूरिस्ट भी हों, और मिलकर ये देखें कि अमेरिका में क्या चल रहा है, यूके में क्या चल रहा है, दुनिया के और देशों में क्या चल रहा है और भारत में क्या चल रहा है। एक बार ये जो लीगल एजुकेशन कमीशन हो, एक बार देखे तो कि जो भारत में पढ़ाया जा रहा है ये सब कुछ सही है या जितने सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं इनकी जरूरत है भी कि नहीं। अल्टीमेटली अगर 4 साल का कोर्स हो यानी 8 सेमेस्टर का हो, अगर एक कोर्स एक साल में 5-5 सब्जेक्ट पढ़ाएं तो भी 4 साल के कोर्स में 20 सब्जेक्ट हो सकता है। अगर एक एक सेमेस्टर में 5-5 पेपर करें तो अगर 8 सेमेस्टर का हुआ, 4 साल में 8 सेमेस्टर, तो यानी 40 पेपर हो सकता है। और मैक्सिमम लॉ में इतना ही पढ़ाया जाता है। जो 5 साल का लॉ कोर्स है उसमें कहने को तो 50 पेपर होते हैं, लेकिन 50 पेपर में से 15 से 20 पेपर केवल और केवल वो नॉन लॉ के होते हैं। मतलब या तो पॉलिटिकल साइंस के पेपर होगा, हिस्ट्री का पेपर होगा, इंग्लिश का पेपर होगा, सोशियोलॉजी का पेपर होगा, पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा, इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। ऐसे पेपर होते हैं जिसका कि हमारे लॉ के फील्ड में कोई जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी पेपर पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि जितना ज्यादा कोर्स, जितना लंबा कोर्स होगा उतनी ज्यादा फीस आएगी, तो 5 साल की फीस, 5 साल कोर्स चलता जा रहा है। अल्टीमेटली इस पूरे 5 साल के कोर्स का जो मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा फीस ऐंठना। पेरेंट्स भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है, कोई जरूरत भी नहीं है। 5 साल का कोर्स कर दिया, पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं, तो बीए के कोर्स पढ़ा रहे हैं, बीकॉम के कोर्स पढ़ा रहे हैं, बीबीए के कोर्स पढ़ा रहे हैं। 5 साल का कोर्स है, पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं, तो बीच बीच में 2 महीने की इंटर्नशिप के लिए भेज रहे हैं, 3 महीने के लिए इंटर्नशिप के लिए भेज रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए फीस पूरी ले रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से एक तो बच्चा जाए वो इंटर्नशिप करने अपने खर्चे से, लेकिन फीस पूरी देते रहे, तो ये गलत चल रहा है। मैं आशा करता हूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमारे रिप्रेजेंटेशन पे बहुत जल्दी डिसीजन लेगा, एक लीगल एजुकेशन कमीशन बनाएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट एक लीगल एजुकेशन कमीशन बनाएगा। आखिर जब नई एजुकेशन पॉलिसी में 4 साल का कोर्स करने के बाद सीधे पीएचडी की जा सकती है, नई एजुकेशन पॉलिसी में 4 साल का कोर्स करने के बाद सीधे नेट में बैठा जा सकता है, जेआरएफ
का एग्जाम दिया जा सकता है, पीएचडी में एडमिशन लिया जा सकता है, तो फिर ये लॉ का कोर्स 5 साल का 4 साल में क्यों नहीं हो सकता? आखिर जरूरत क्या है 5 साल की? कम से कम ये 5 साल का चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको एग्जामिन करने के लिए कमेटी तो बननी चाहिए, एक्सपर्ट कमेटी बननी चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट का कहना था कि हमारा काम नहीं है कोर्स डिजाइन करना, कोर्स डिसाइड करना, ये पॉलिसी मैटर है। तो हमने यही कहा कि भाई पॉलिसी मैटर है, कम से कम कमेटी बनवा दीजिए, लॉ कमीशन को कह दीजिए एक बार रिव्यू कर ले, या लीगल एजुकेशन कमीशन बन जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि चूंकि हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है बार काउंसिल को, हमने ऑलरेडी दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेशन को एग्जामिन करेंगे और एक रीजन ऑर्डर पास करेंगे। मैं 1 महीने तक वेट करूंगा। अगर 1 महीने के अंदर लॉ कमीशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई डिसीजन नहीं लेता है, 1 महीने के अंदर अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक लीगल एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाती है या लीगल एजुकेशन कमीशन नहीं बनाता है, तो मैं फिर कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट से मांग करूंगा कि भारत में लॉ रिफॉर्म करने के लिए, लीगल एजुकेशन में रिफॉर्म करने के लिए एक कमेटी बनाने का ऑर्डर करें। ये 5 साल का कोर्स केवल और केवल एक मिली भगत से चल रहा है। इसका उद्देश्य ये है पैसा ऐंठना, स्कूल जितना लंबा कोर्स होगा उतनी ज़्यादा फीस आएगी, यही इसकी है। अदरवाइज केवल और केवल वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है। पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। सीखने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि 5 साल का कोर्स किया जाए, लेकिन उसको अननेसेसरी खींचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि लॉ कॉलेजेस को इससे फीस अच्छी मिलती है।